ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। बाहर से साधु, भीतर से पापी, ऐसे मनुष्य मूढ़ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। इस ज्ञान को अंत तक श्रवण करें। जो कर्मेंद्रिया संपूर्ण इंद्रिया को हठपूर्वक रोक कर मन से इंद्रिया के विषय का चिंतन करते हुए बैठते हैं, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। व्याख्या। 5 कर्मेंद्रिया वाक, हस्त, पाद, उपाद और गुदा से ही नहीं है, प्रस्तुत इनके 5 ज्ञानेंद्रिया श्रोता, त्वचा, रेतना, नेत्र, रसना और घृणा से भी है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिया के बिना केवल कर्मेंद्रिया से कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिया को रोकने से तथा आँख कान आदि ज्ञान इंद्रिया को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्म इंद्रिया के अंतर्गत ही ज्ञान इंद्रिया मानी गई है। इसलिए गीता में कामेंद्रिया शब्द तो आता है, पर ज्ञान इंद्रिया शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना और स्पर्श करना आदि ज्ञान इंद्रिया की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रिया की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान इंद्रिया को भी कर्म इंद्रिया ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। तात्पर्य है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। इंद्रिया का अच्छी तरह से नियम अर्थात उन्हें वश में करना। यद्यपि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रिया को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है, कारण कि इंद्रिया के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला, सत्य असत्य के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रिया की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उस इंद्रिया के विषय का चिंतन करता रहता है और ऐसे ही स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रिया के विषय को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह कर्म रहित नहीं हुआ, कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहमता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोग को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं,
वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से ही पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोग से अपने को बचता है, उसका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहमता, ममता, अस्तित्व, कामना आदि रहते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना, अस्तित्व से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। प्रविष्ट भाव सांसारिक भोग को बाहर से ही भोगा जाता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उसके चिंतन का रस सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसे ही संस्कार मन से भोग भोगने से अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग जय का तय ताजा बन जाता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नए भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों को चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है, कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने से भय से मनुष्य बाहर से तो भोग का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है। इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान कर